हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर enjoying योर लाइफ, राइट? सो यू आर गुड and preparing for exam also, right? So CGPSC and all other India level exams, for that you have to prepare for current affairs, right? So India and international current affairs. So for that I will be discussing about current affairs section, right? So now I'm sharing in my screen so that we can able to. Um, right, so first I have to start that. Right, yes. So sorry for interruption, guys. Now I will share my screen to you so that we can learn current affairs of India. That's India and international. So here now the screen has come. Right, so first हम लोग चर्चित व्यक्ति के बारे में देखेंगे, ठीक है। चर्चित व्यक्ति, ठीक, चर्चित व्यक्तित्व तो पहला हमारा है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम 50वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवंबर, ये भी इम्पोर्टेंट, 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024, 2 साल का कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित को कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो गया, ठीक। तो ये है। अब कुछ और फैक्ट एंड फिगर है, तो देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा पर्सनालिटी है अनिल लोहाटी, भारतीय रेलवे बोर्ड के नवीनतम सीईओ एंड चेयरमैन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लोहाटी को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की है। इन्होंने पूर्व सीईओ विनीत कुमार का स्थान ग्रहण किया। तो न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयोग सी के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कार्यवाहक एक्टिंग केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई है, ठीक है। इन्होंने पूर्व सीवीसी प्रमुख सुरेन एन पटेल का पदभार ग्रहण किया है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है अरुण गोयल जी, ठीक है। अरुण गोयल जी नवंबर 2022 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल को नियुक्ति, ठीक है। चुनाव आयुक्त के पद, चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त के पद में इनका नाम आया है अरुण गोयल। श्री अरुण गोयल की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर असहमति दर्ज हुई थी, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इस नियुक्ति के संबंध में जानकारी मांगी, ठीक। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग वर्तमान संरचना देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल एंड अनूप चंद्र पांडे, ठीक। तो ये केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में धर्मांतरण वर्ग के आरक्षण दायरा निर्धारण करने हेतु 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, ठीक। आयोग का विषय है भारत में धर्मांतरण करने वाले दलित समुदाय के व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा प्रदान करने पर उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, इस विषय पर आयोग को 2 वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी। तो के जी बालाकृष्णन धर्मांतरण वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, इनको पद मिला है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट अब है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कांग्रेस राष्ट्रीय दल के नियमित अध्यक्ष पद पर चयनित किए गए। इनसे पूर्व कांग्रेस दल में यह पद 2017 से रिक्त था। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रही थी। विदित हो कि सीताराम केसरी के पश्चात मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे दूसरे अध्यक्ष हैं
जिन्हें गांधी परिवार से बाहर खुली निर्वाचन प्रक्रिया से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, तो हमारा केंद्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल के नियमित अध्यक्ष बनाए गए हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, यह वैज्ञानिक व दैनिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त की गई हैं, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, CSIR प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन के आता है, ठीक है। डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनके बारे में देखते हैं। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थान के मूल्यांकन व मानवता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए विषय संबंधी का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। तो उच्च शिक्षा, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, डॉक्टर के राधाकृष्णन, ठीक, उच्च शिक्षण नवंबर 2022 से इनको बताया गया है। तो ये है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण अक्टूबर 2022 में भारत के नवीनतम महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया गया। पंकज त्रिपाठी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन 2022 घोषित किया है। पंकज त्रिपाठी भारत में मतदाताओं के मध्य चुनाव संबंधी जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पंकज त्रिपाठी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। संजय अग्रवाल, इनकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, में सम्मिलित 26 सदस्यीय समिति गठन किया गया है। इस समिति उद्देश्य शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ाना, MSP प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना। हेमंत सोरेन, ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर विधानसभा सदस्यता के समाप्त होने का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इस मामले के पश्चात झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के प्रक्रिया विपक्ष द्वारा लाने का दबाव दिया गया। सरकार बचाने के उद्देश्य से झारखंड के 35 विधायकों को राजधानी रायपुर में स्थित 5 सितारा होटल मेफेयर लेक रिसोर्ट में ठहराया गया। इसके बारे में थोड़ा देख ले। लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत कोई भी सांसद या विधायक अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत ऐसे पद पर नहीं रह सकता जिसके वेतन भत्ते प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ मिलता हो, ठीक। तो ये सब है, हेमंत सोरेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा के नवीन नॉमिनेटेड सदस्य, मनोनीत किया जाएगा वाला सदस्य इसी राज्यसभा के नया जुलाई 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में 4 नवीन सदस्यों को नॉमिनेशन किया गया। तो उसमें PT उषा एथलीट हैं, इलैया राजा संगीतकार हैं, V विजेंद्र प्रसाद स्क्रिप्ट राइटर हैं, वीरेंद्र हेगड़े समाज सेवी, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व आ जाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में देखते हैं तो अब्देल फतेह उल सीमी, ये इंपॉर्टेंट बन के आता है, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि, ठीक है, कौन? अब्देल फतेह उल सीमी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीमी वर्ष 2023 गणतंत्र दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। तो ये गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2 वर्षों में 2021-22 में नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब उसमें मुख्य अतिथि नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो हर साल क्या होता है, मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। तो इस बार मिस्र के राष्ट्रपति 74वां गणतंत्र दिवस अब्देल फतेह उल सीमी, ठीक है, अब्देल फतेह उल सीसी, ये जो है मुख्य अतिथि होंगे, ठीक। तो ये ऋषि सुनक के बारे में आप सुना ही होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक को भारतीय मूल से ब्रिटेन के प्रथम हिंदू प्रधानमंत्री बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। शपथ 25 अक्टूबर 2022 बर्मिंघम पैलेस चार्ल्स III द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है, 25 अक्टूबर 2022 को, ठीक। ब्रिटेन प्रधानमंत्री चुनाव घटनाक्रम, लीज ट्रस 6 सितंबर 2022 में बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती है, परंतु 45 दिन में वह आर्थिक मोर्चे पर विफल होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ता है। कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन मिलने पर ऋषि सुनक दूसरे अवसर पर निर्विरोध पार्टी के नेता चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी है शी जिनपिंग, ठीक है, ये क्या है, चाइना के राष्ट्रपति हैं। तो ये अक्टूबर 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का महासचिव व केंद्रीय सेना कमान का अध्यक्ष चुना गया है। चीन की साम्यवादी व्यवस्था में जो व्यक्ति इन पदों पर चुना जाता है उसे राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है, ठीक। तो मार्च 2023 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति पद के लिए तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है शी जिनपिंग का, ठीक। तो ये जो है भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं, तो ये जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो अभी अब देखते हैं अमिताभ, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे डॉक्टर सैफ अली जुनेजा ICAO परिवहन समिति के अध्यक्ष चुनी गई हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है गीता गोपीनाथ IMF की प्रथम उप प्रबंधन निदेशक चुनी गई हैं, ठीक है। और यूएनओ BNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के प्रथम CEO नियुक्त हुए हैं अनिल सोनी। कैलाश सत्यार्थी UNO में SDG एडवोकेट बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अमिताभ कांत के बारे में देखते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अमिताभ कांत को G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। नया शेरपा अमिताभ कांत G20 के लिए सामान्यतः शेरपा तो नियुक्त व्यक्ति संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो भारतीयों को सम्मान जो सम्मान मिला है उसके बारे में देखते हैं क्या। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। तो पहला डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ये उनका पिक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित भारत की वन्यजीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी वर्मन हरिगिला आर्मी संरक्षण संस्था में संबंध है, जो लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति ग्रेटर एडजुटेंट के लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति ग्रेटर एडजुटेंट के संरक्षण में कार्य कर रही हैं। ग्रेटर एडजुटेंट को असम की स्थानीय भाषा में हरगिला व बिहार में गरुड़ कहा जाता है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को प्राप्त सम्मान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित, ठीक है। तो अरुणा साईराम, भारत की प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका व संगीतकार अरुणा साईराम को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर DL आर्ट्रे ड्रेस आर्ट से सम्मानित किया गया है। सेवेलियर DL आर्ट्रे ड्रेस आर्ट अरुणा साईराम, ठीक है। फ्रांस का सम्मान नवंबर 2022 को दिया गया है, ठीक है। अब सृष्टि बख्शी UNSDG एक्शन अवार्ड में, ठीक है, ये इसमें चेंज मेकर अवार्ड श्रेणी में सम्मानित की गई। सृष्टि बख्शी को यह सम्मान लैंगिक हिंसा व असमानता के विरुद्ध पहल करने हेतु प्रदान किया है। संगीता अभयन वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022, वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 संगीता अभयन। केरल की संगीता को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप हथकरघा व हस्तशिल्प स्टार्टअप प्रदर्शन हेतु जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI हांगकांग संस्था द्वारा यह सम्मान दिया गया। विवेक लाल भारतीय मूल के एयरोस्पेस इंजीनियर रक्षा विशेषज्ञ, अक्टूबर 2022 से भारतीय मूल के वैज्ञानिक व रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित होंगे, ठीक है। तो प्राजक्ता कोहली UNDP इंडिया की प्रथम युवा जलवायु चैंपियन, यह यूट्यूब व विभिन्न सोशल मीडिया की चर्चित कंटेंट क्रिएटर हैं। प्राजक्ता कोहली पूर्व से ही यूट्यूब के ट्विटर फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत हैं, ठीक है। प्राजक्ता कोहली, राइट गाइस। तो इस टाइप से हम लोग को देखना है, ठीक है। जो निधन हुआ है उनको देखते हैं कि पेले जो है, पेले ब्लैक पर्ल, ठीक है। पेले एडिसन अरटिस डो नेसिमेंटो के भी, जिन्हें अपने लोकप्रिय नाम पेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया, ठीक है। एडिसन अरांटिस डो नेसिमेंटो के भी, ठीक है, पेले ब्लैक पर्ल कहा जाता है। 29 दिसंबर 2022 को इनका निधन हो गया। विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक, जो ब्राजील के खिलाड़ी थे। पेले एक अकेले खिलाड़ी है जो 3 वर्ल्ड कप जिताने वाले टीम का हिस्सा रहे, ठीक है। 3 वर्ल्ड कप जीते हैं जब इनका हिस्सा था, तो जब टीम में थे तो, ठीक है। तो 3 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन के आता है। क्वीन एलिजाबेथ 1926 से 2022 इनका मृत्यु हो गया, ठीक। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह ब्रिटेन की सर्वाधिक समय तक सत्ता संभालने वाली उम्रदराज महिला थी, इसलिए विश्व के सबसे बुजुर्ग शासकों में महारानी एलिजाबेथ का विशेष स्थान है, ठीक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन। इसके पश्चात ब्रिटेन के नए राजा का दर्जा किंग चार्ल्स को मिल गया, ठीक है। किंग चार्ल्स को मिल गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। शिंजो एबे, ठीक है, कौन थे? शिंजो एबे 1954 से 2022, ठीक है, ये इनका भी निधन हो गया है। जुलाई 2022 में शिंजो एबे को होंसू के काशीहारा क्षेत्र के नारा शहर में एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी। जुलाई 2022 में इनका मृत्यु हुआ है। यह जापान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। भारत जापान संबंध, शिंजो एबे की भारत जापान संबंधों में अहम भूमिका रही है। वर्ष 2021 में भारत के नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा इन्हें नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। ये इसका निधन वाला जो सेक्शन है वो है मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक। तो सोवियत संघ USSR के अंतिम राष्ट्रपति के कार्यकाल में वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक। ये है सोवियत संघ के विघटन के
रूस सहित 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्धारण। ठीक, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक, तो ये है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध को समाप्त करने में मिखाइल गोर्बाचोव की अहम भूमिका के लिए 1990 का नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये डेसमंड टूटू, ठीक है, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का आर्क बिशप कहा गया है। डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध मानवाधिकार हेतु प्रयासरत व्यक्तित्व। इन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक, ये लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका। लोकप्रिय उपाधि भारत की स्वर कोकिला, मूल नाम हेमा मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है। प्राप्त सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर 2009, भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के 1989। तो ये सब करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। लता मंगेशकर जी का निधन है। ठीक है, तो इसका अब इला भट्ट भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर। इनके द्वारा वर्ष 1972 में सेवा संगठन की स्थापना की गई, जो भारत में महिला स्व सहायता समूह का प्रथम मॉडल माना जाता है। 1974 में महिलाओं की वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 1974 में सेवा ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई, वुमेन बिहाइंड सेवा। ठीक है, तो ये इनका इला भट्ट है। ठीक है, उपलब्धि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1977, पद्मश्री सम्मान 1985, पद्म भूषण सम्मान 1986, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण सम्मान 2011। राकेश झुंझुनवाला, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनका निधन हो गया है। भारत के शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें शेयर कंपनियों के व्यापार में विशेष सम्मान प्राप्त था। 1985 में झुंझुनवाला ने की थी बाजार में निवेश की शुरुआत। हाल ही में इनके द्वारा निजी क्षेत्र के एयरलाइंस कंपनी कासा एयर को भारतीय उड़ान क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक, तो ये सब क्या है, इनका निधन हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज कथक सम्राट। ठीक, इनका मूल नाम रिंगभवन मिश्र था। इनके परिवार के सदस्यों में पिता गुरु बच्चन व चाचा शंभू महाराज व ताऊ लच्चू महाराज भी इस कला के क्षेत्र में अग्रणी थे। एम के प्रसाद भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद। इन्होंने केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार वर्षावनों की रक्षा हेतु अहम भूमिका निभाई थी। एम के प्रसाद। ठीक है, ये है। अब राष्ट्रीय चर्चित स्थल, ठीक है, नया सेगमेंट आता है हमारा। चर्चित स्थल राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे मोरबी। ठीक है, तो ये देखते हैं मोरबी। ठीक है, 30 अक्टूबर 2022 केबल रिवर ब्रिज नदी पुल के टूटने से भारत में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इसमें लगभग 134 लोगों की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। केबल रिवर ब्रिज क्षेत्र मोरबी जिला गुजरात, ठीक, गुजरात में आता है। नदी मच्छू रखरखाव हेतु अनुबंध और एवो ग्रुप कंपनी, राइट। तो ये इस टाइप से मोरबी इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह पुल सन 1880 में राजा वाघजी ठाकुर ने दरबारगढ़ पहुंचने के लिए बनवाया था। 140 वर्ष का प्राचीन यह हेरिटेज ब्रिज गुजरात में इसका महत्व है। वडोदरा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वडोदरा। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम सैन्य विमान निर्माण संयंत्र। ठीक है, तो सैन्य विमान बनाया जाएगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन फॉर C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी एट वडोदरा। ठीक है, तो यह भारत की पहली परियोजना है जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनी PASL टाटा द्वारा सैन्य विमान रक्षा क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। टाटा एयरबस परियोजना में भारतीय वायुसेना के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। C295 का, ठीक, गुजरात वडोदरा में अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला रखी। यह 5 से टन क्षमता का परिवहन का विमान है। यह सभी सेना के सेवा में क्षेत्रों में सेवा देने में सक्षम होगा। तो वडोदरा इसलिए यहाँ पे चर्चित स्थल है। अहमदाबाद के बारे में दिया है। ठीक है, अहमदाबाद भारत के प्रथम पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु घोषणा हुई। इस संस्थान हेतु अक्टूबर 2022 में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के मध्य समझौता हुआ। इस परीक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के विरुद्ध डोपिंग के आरोपों की सुरक्षा करना है। इस परीक्षण केंद्र में खिलाड़ियों द्वारा सामान्यतः ली जाने वाली विटामिन, एंटासिड, अमीनो एसिड व जड़ी बूटियों वैज्ञानिक परीक्षण पर पूर्व जानकारी दी जाएगी जिससे वह डोपिंग असफल न हो। ठीक है, नोट है 2021 में विश्व डोपिंग रोधी संस्था वाडा 2000 रिपोर्ट अनुसार डोपिंग मामलों वाले देश का क्रम पहला रूस, दूसरा इटली, तीसरा भारत। अक्टूबर 2022 में तीसरा वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगठित का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद मोढेरा भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा में संचालित गांव मोढेरा
ठीक है, यह गुजरात मेहसाणा जिले में स्थित गांव है। 9 अक्टूबर 2022 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह आधिकारिक घोषणा की गई। ठीक, तो ये अब डीसा हमारा नेक्स्ट आता है, डीसा। ठीक है, भारतीय वायुसेना की नवीनतम एयरबेस की स्थापना डीसा में होगी। यह एयरबेस गुजरात में बनासकांठा जिले में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा चीन की सीमा से संलग्न भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने का निर्माण है। नोट, दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य सीमा अतिक्रमण को लेकर तनाव हुआ था। 1748 किलोमीटर के इस फ्रंटियर हाईवे के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य चीन के द्वारा सीमा अतिक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसलिए थोड़ा सा इसमें ठीक है ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये संगूरकर पंजाब। ठीक है, संगूरर पंजाब एशिया का सबसे बृहद संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया। संगरूर में इस संयंत्र की स्थापना जर्मनी की बायो एनर्जी कंपनी पर BOAG द्वारा किया गया है। इस संयंत्र में कच्चे माल के रूप में धान की पराली का प्रयोग होगा। ये इसका इम्पोर्टेंट संगरूर पंजाब। नागालैंड, यह गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड के एस्पा कानून का विस्तार करते हुए 30 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट पारित हुआ 1958 में। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जो पूर्व राज्य के आसान क्षेत्रों में विशेष प्रावधान का निर्धारण करता है। कानून उल्लंघन पर सशस्त्र बल को किसी भी व्यक्ति गिरफ्तार करने, बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार होता है। नामसाई घोषणा 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश ने दोनों राज्यों के पुराने सीमा युद्ध के समाधान हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। धर्मदम, ठीक, धर्मदम केरल में स्थित शहर जो भारत का प्रथम पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। इस शहर के समस्त वार्ड में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। उल्लम पारा, ठीक है, डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने भारत प्रथम ग्राम पंचायत डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत प्रथम ग्राम पंचायत। केरल में स्थित पुल्लमपारा ग्राम पंचायत में वर्ष 2021 से प्रारंभ डिजी परियोजना से समाज के वंचित वर्गों में भी डिजिटल साक्षरता का प्रतिशत बढ़ गया। ठीक, तो यह है। दिल्ली, भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में सर्वाधिक कामकाजी अपराधी दिल्ली की शामिल है। ठीक, तो 1 नवंबर 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा जारी विजन दस्तावेज में सिर्फ राज्यों की स्थिति जारी दी। दिल्ली पहला, दूसरा होगा, तीसरा हरियाणा। ठीक है, तो ये अब मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। भारत में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट में भारत का प्रथम राज्य हो जाता है। ठीक, पाठ्यक्रम का निर्धारण मंदार परियोजना के तहत हुआ है। ठीक, यूनेस्को GNLC लिस्ट भारतीय शहर सूचीबद्ध। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। नीलांबूर केरल इको टूरिज्म, थ्रिसूर केरल सांस्कृतिक राजधानी, वारंगल तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट हरिद्वार, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड के शहर हरिद्वार को 5 मानों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक, जनवरी 2018 में भारत के सामाजिक आर्थिक मानकों में पिछड़े जिलों में विकास संबंधी विशेष रणनीति को लागू करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अब लद्दाख के बारे में देखते हैं। नाइट स्काई सेंचुरी डार्क स्पेस रिजर्व, भारत का प्रथम निशाकाश अभ्यारण्य। ठीक है, निशाकाश अभ्यारण्य, तो ये नाइट स्काई सेंचुरी डार्क स्पेस लद्दाख भारत में खगोलीय पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में की जाएगी। लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के रिजर्व क्षेत्र में यह सेंचुरी स्थापित होगी। निशाकाश नाइट स्काई संरक्षित क्षेत्र से आशय ऊंचाई स्थित क्षेत्र जिसमें कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से बचाकर रखा जाता है। पुणे, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देहू पुणे में संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। संत तुकाराम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत, इनका जन्म देहू पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अभंग भक्ति प्रेरित कविता व कीर्तन से महाराष्ट्र में नवजागरण का कार्य किया था। यह वारकरी संप्रदाय के संत थे। ठीक, तो ये तुकाराम के बारे में हो गया। अब टाइम मैगजीन विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची थी। जुलाई 2022 में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा सूची में भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया। ठीक है, केरल इको टूरिज्म हॉटस्पॉट, अहमदाबाद उच्च शिक्षा। टाइम मैगजीन के द्वारा 2 जगहों को चिन्हित किया गया है। केरल इको टूरिज्म हॉटस्पॉट, अहमदाबाद उच्च शिक्षा। 2022 के चर्चित स्थलों का संक्षिप्त वर्णन। ठीक, तो चर्चित संक्षिप्त वर्णन है। भारत का प्रथम मछली संग्रहालय
तो एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का प्रथम मछली संग्रहालय एक्वा पार्क, भारत का प्रथम महिला डिजिटल सेंटर बेंगलुरु, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हुई अक्टूबर 2022, डूनू बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, विश्व का प्रथम सीएनजी टर्मिनल ब्राउनफील्ड पोर्ट लेना सितंबर भावनगर गुजरात, अडानी ग्रीन द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। अब भारतीय रेलवे के द्वारा प्रथम कुश्ती अकादमी की स्थापना की गई किशनगंज दिल्ली, वैश्विक परंपरा चिकित्सा का प्रथम कार्यालय स्थापित हुआ और जामनगर गुजरात, गतिशील विश्वविद्यालय की स्थापना वडोदरा गुजरात, राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान एनटीआरआई की स्थापना नई दिल्ली, भारतीय रसद संपदा संरक्षण क्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, भारत का प्रथम युद्ध हरित हाइड्रोजन ऑयल इंडिया लिमिटेड स्थापित जोरहाट असम, भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुई जनवरी 2022 लखनऊ, मार्च 2022 विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया, थीम इंडिया एट द रेट 25, बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद, भारत की प्रथम स्टील धातुमल का पुनर्चक्रण से प्राप्त स्टील स्लैग रोड की स्थापना सूरत गुजरात, ये है सब भारत के इम्पोर्टेंट जगह है। यूनेस्को शहर क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क शिल्प और लोक श्रेणी में शामिल भारतीय शहर नंबर 2021 श्रीनगर, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है, हैदराबाद। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो गए। अब और भी हैं, ठीक। तो गाम्बिया क्यों फेमस है? अफ्रीका देश में गाम्बिया में कप सिरप दवा पीने, दूसरा कलर ले लेते हैं। जो पीने 66 बच्चों की मौत हो गई। यह खासिक दवा भारत सोनीपत हरियाणा स्थित फार्मा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी। विशेषज्ञ समिति गठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निर्देश पर भारत सरकार ने इस घटना की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया है। समिति अध्यक्ष डॉक्टर YK गुप्ता, सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा यादव। इंडोनेशिया क्या है? फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़कने से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 2022 कजुहान स्टेडियम मलंग जावाद्वीप में इससे घटना हुई। फिजी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी शहर में 15-17 फरवरी 2023 को आयोजित होगा। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुए थे। न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड शासन ने धूम्रपान को सीमित करने तो योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक इस देश की धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम करना है। चीन का जासूसी जहाज स्पाइसी युआन वांग 5, ठीक है। युआन वांग 5 को अगस्त 2022 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में लाया गया। भारत ने चीन के इस सामरिक जहाज का सुरक्षा कारणों से विरोध किया है, ठीक है। स्कॉटलैंड देख लेते हैं। धार्मिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश, ठीक है। ठीक है, तो कतर के बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कतर के बारे में 12 मार्च 2022 कतर देश के अमेरिका में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है। सामान्यतः अमेरिका द्वारा यह दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य नहीं है, परंतु अमेरिका के सशस्त्र बल के साथ रणनीतिक संबंध रखते हैं। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया प्रमुख गैर नागरिक सहयोगी का दर्जा दिया गया है, ठीक। तो ये इतना है। अब अटलांटिक न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित प्रथम संग्रहालय म्यूजियम की स्थापना की गई है। गांधी संग्रहालय की स्थापना में न्यू जर्सी स्थित गांधी सोसाइटी अर्जित बिरला समूह के से की गई है, ठीक है। ICC एसोसिएट मेंबर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जुलाई 2020 3 नवीन देशों को एसोसिएट दर्जा किया गया। एशियाई देश 2, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका देश 1, आइवरी कोस्ट, ठीक। तो मोरक्को फीफा क्लब विश्व कप 2023 में मेजबानी दी गई है। फीफा क्लब विश्व कप 2023, ठीक। भारत आतंकवाद विरोधी समिति बैठक आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2022, स्थल मुंबई और नई दिल्ली, ये है। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र UN के 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों में प्रयोग होने वाली नवीन तकनीक के प्रति अवगत कराना है। वर्तमान भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है। आतंकवाद को पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मृति श्रद्धांजलि दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 21 अगस्त, ठीक है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय टेरर फंडिंग की वॉचडॉग एजेंसी FATF इस कार्यवाही बल 4 वर्ष पश्चात पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु किए गए सकारात्मक प्रयास हेतु यह कदम उठाया गया है, ये है।
अब देख सकते हो, सभी मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहा हूँ। यूएई दुबई हिंदू मंदिर उद्घाटन 4 अक्टूबर 2022 यूएई में, दुबई में हिंदू मंदिर, ठीक है, 4 अक्टूबर 2022 दुबई संयुक्त राज्य अमीरात। यह इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात प्रथम हिंदू मंदिर है। इस मंदिर कॉरिडोर को 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में अपनाया गया है। यह हिंदू मंदिर जेबेल अली में अमीरात के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में बनाया गया है। इस कॉरिडोर की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें हिंदू मंदिर के समानांतर चर्च गुरु, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, विश्व के तनावग्रस्त व आपदा से प्रभावित क्षेत्र, रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके बारे में पढ़ा है। फरवरी 2022 तक की विश्व राजनीति में बिगड़ते संकट संतुलन के साथ रूस यूक्रेन मध्य युद्ध को दुनिया के अगले क्रम के इस युद्ध के मुहाने खड़ा कर दिया है। इस संघर्ष का तत्कालीकरण नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को माना जा रहा है। यूक्रेन इस सैन्य समूह में शामिल होना चाहता है, जिसका रूस ने कड़ा विरोध किया और कुछ अंतराल पश्चात यूक्रेन की सीमा में सैन्य कार्रवाई कर दी। ठीक है, तो यूक्रेन की राष्ट्रपति जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की, राजधानी क्यू है, सीमा पश्चिम में यूरोप व पूर्व में रूस। ठीक, तो ये पढ़ लेना क्रीमिया के बारे में, ठीक है, ये सब है, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, ठीक, तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित नाभिकीय संयंत्र, जिसमें 1986 में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु घटना, ठीक है, परमाणु दुर्घटना घटित हुई थी। वर्तमान युद्ध की कार्यवाही रूस ने इस संयंत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ठीक, तो ये इस टाइप से चेरनोबिल परमाणु संयंत्र आ गया हमारे पास। रूस द्वारा यूक्रेन क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता, ठीक है, रूस द्वारा यूक्रेन क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता, ठीक है। यह फरवरी 2022 में लुहांस्क डोनेट्स्क यूनियन क्षेत्र, 30 सितंबर 2022 खेरसान आरोप किया। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये करंट अफेयर्स। ऑपरेशन गंगा, ठीक, उसको देख लेते हैं। जय भवानी, विजय भवा, ठीक है, यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु केंद्रीय शासन द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, भारत में एयर इंडिया के विमान रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया की सीमाओं के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का कार्य कर रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर ओम गंगा हेल्पलाइन की घोषणा की गई है। ठीक, ऑपरेशन गंगा, ठीक, इसलिए होता है। पाकिस्तान में लगातार सामान्य वर्षा बादल फटने की प्राकृतिक घटनाओं के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण 25 अगस्त 2022 को यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई। ठीक, नगोर्नो कराबाख, यह अजरबैजान व आर्मेनिया के मध्य क्षेत्रीय संघर्ष का विवादित क्षेत्र है। सूर्य सोवियत देशों के मध्य पुनः अगस्त 2022 में ये सब हुआ था। उस सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सम्मेलन जो हुए हैं उनके बारे में, क्या क्या सम्मेलन था वो, तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, 18वां सम्मेलन 2023 में होने वाला है। ठीक है, आयोजन तिथि है 9 से 10 सितंबर 2023। आयोजन स्थल है नई दिल्ली, भारत। विषय वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है 9 से 10 सितंबर 2023, नई दिल्ली, भारत में। वसुधैव कुटुंबकम विषय है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए भारत को G20 का अध्यक्षता प्रभार मिला है। ठीक, भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 प्रथम DWG विकास कार्य समूह की बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 मुंबई में आयोजित हुई। ठीक है, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन अभी जो पहले हुआ वो देख लेते कहाँ हुआ, नवंबर 2022 में बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, अध्यक्षता इंडोनेशिया का था। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इसका थीम था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारती शेरपा, श्रीमिता आपकान। ठीक, तीन कार्य जो इस प्रकार हैं, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 17वां शिखर सम्मेलन चर्चा के प्रमुख बिंदु, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकस, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, रूसी तक निंदा। ठीक, ये हो गया। 17वां G20 सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध का प्रभाव। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देश यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन व रूस चीन के दो गुटों में विभाजित थे, जिससे संयुक्त घोषणा पत्र को जारी करने में आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन भारत ने विकासशील देशों के साथ मिलकर बाली घोषणा पत्र को जारी करने में सफलता प्राप्त की। 17वां G20 सम्मेलन में रूस के युद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। केवल बाली घोषणा पत्र में संगठन के सदस्यों ने यूक्रेन हमले की निंदा की है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सम्मेलन बन के आता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोप 27 पर्यावरण सम्मेलन 2022, आयोजन तिथि नवंबर 2022, जनस्थल शर्म अल शेख मिस्र, सम्मेलन अध्यक्षता साम्य शुक्ल विदेश मंत्री, भारतीय प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव। कोप 27 शार्म एल शेख इजिप्ट 2022,
मिस्र, इजिप्ट मिस्र उसी को बोलते हैं, शर्म अल शेख, ठीक है, नवंबर 2022। कॉप 27 पर्यावरण सम्मेलन, चर्चा के बिंदु जलवायु परिवर्तन व संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी से शामिल राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सीओपी के सम्मेलन में निम्नलिखित चर्चा हुई। नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न कॉप 26 वार्षिक सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धता विचार। कॉप 26 प्रतिबद्धता, ठीक है, वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, विकासशील देशों द्वारा पर्यावरण सुधार की दिशा में विकसित देशों द्वारा आर्थिक सहयोग की राशि जारी की जाए। लॉस एंड डैमेज फंड, नुकसान व क्षति कोष, यह एक क्लाइमेट फंड है। कॉप 27 में इस विधि पर औपचारिक वार्ता हुई है, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक, तो ये कोष बनाया गया है उसका। तो ये इसको थोड़ा देख लेना है। दुबई 2023 कॉप 28 यूनाइटेड अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। ठीक, तो अगला जो कोप का सम्मेलन होगा कोप 28 यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन के आता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 8 से 10 जनवरी 2023। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर आंध्र प्रदेश में होने वाला है। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्व थीम, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। मोहम्मद इरफान अली गुयाना राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि चंद्रिका प्रसाद सत्तोकी सूरीनाम राष्ट्रपति। विदित हो कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि जेनेटा मैस्करिन हाउस ऑस्ट्रेलिया संसद में होंगे। तो 8 से 10 जनवरी 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023। 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 14 से 27 नवंबर 2000 प्रगति मैदान दिल्ली। लोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, उत्तर प्रदेश केरल। फोकस राज पीयूष गोयल, इनॉग्रेशन ऑफ 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और प्रगति मैदान IITF, ठीक, प्रगति मैदान में हुआ था। ठीक है, 41वां प्रगति मैदान दिल्ली, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 14 से 17 नवंबर 2022 पटाया थाईलैंड। फैमिली प्लानिंग नेशनल हेल्थ कवरेज इनोवेटिव प्रायोरिटी एक्सीलरेट, परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता एक्सेल सम्मान। उत्कृष्ट राष्ट्र भारत सम्मेलन दौरान भारत एकमात्र देश जिसे कंट्री कैटेगरी में सम्मानित हुआ। ठीक, तो इस सम्मेलन में पटाया थाईलैंड नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022। ठीक, तो ध्यान रखना। ठीक है, 14वां विश्व मसाला का कांग्रेस 2023 16 से 18 फरवरी 2023। ठीक है, क्या है ये मसाला कांग्रेस 2023। ठीक है, आयोजन तिथि 16 से 18 फरवरी 2023 मुंबई में हुआ। ठीक, तो 90 नंबर का इंटरपोल महासभा सम्मेलन 2022 18 से 21 अक्टूबर 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली। महासभा इंटरपोल की सर्वशासी गवर्नमेंट बॉडी नियंत्रण इकाई है। तब है इसका प्रत्येक लेना 100 रुपये सिक्का। 1997 इसका आयोजन भारत में हुआ था। 195 इंटरपोल सदस्य देश। ठीक, ये सदस्य देश है इसका इंटरपोल। न्यू दिल्ली इंडिया 2022 90 जनरल असेंबली इंटरपोल का। ठीक है, 90 वाला। ठीक है, 22वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन तिथि 15 से 16 सितंबर 2022। ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 22वां नंबर का। समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद घोषणा पत्र सदस्य देशों ने आतंकवाद व चरमपंथी संगठनों की एकीकृत सूची बनाने पर विचार किया है। शंघाई सहयोग संगठन स्थापना 1996 शंघाई 5 के रूप में। सदस्य देश 8। उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। बीजिंग इसका सचिवालय। सदस्य देश चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक, ये सब इसका सदस्य हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत और पाकिस्तान को 2017 में स्थायी सदस्य दर्जा मिला। SCO की अध्यक्षता 2023 भारत। इस शिखर सम्मेलन के बाद SCO की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। 2023 में SCO का 23वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा। SCO के सदस्य देश के रूप में भारत की संगठन में भूमिका है। ऊर्जा व खाद्य संकट के संबंध समस्या को दूर करने के लिए भारत बाजरा फसल को बढ़ावा दे रहा है। SCO संगठन वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष चिन्हांकित करने अहम भूमिका निभा सकता है। वाराणसी। 2023 SCO संगठन के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व भारत को दिया गया है। SCO सदस्यों के आउटरीच कार्यक्रम वाराणसी में निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि वाराणसी को 2022-23 हेतु SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। वाराणसी यहाँ पे बन के आता है। ठीक, तो अब अगला चलते हैं। UNCCD को 15 बैठक UN मरुस्थलीकरण रोकथाम ऑफिस से 9 से 20 मई 2023
22 अबिजान आइवरी कोस्ट, लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम सिक्योरिटी टू प्रॉस्पेरिटी। भारतीय भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को 15 अबिजान 2022। ठीक, यूएनसीसीडी को 15 बैठक यूएन मरुस्थलीकरण रोकथाम समय। ठीक, तो ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन तिथि 11 से 13 नवंबर 2022। भारत आसियान शिखर सम्मेलन, राइट। आयोजन स्थल नोम पेन कंबोडिया। भारत प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़। चर्चा के बिंदु इस सम्मेलन में आसियान देशों के साझा हित जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्मार्ट कृषि, पर्यावरण, आतंकवाद से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। AIGA 10.8 आसियान सहयोग संगठन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। 8 अगस्त 1967 आसियान में संस्थापक 5 सदस्य के थे, वर्तमान सदस्य 10 हैं। ठीक है, इसमें 10 हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। बाली इंडोनेशिया में प्रथम सम्मेलन बाली इंडोनेशिया 1976 में हुआ था। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, आदर्श वाक्य। ठीक है, भारत जापान 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद। आयोजन तिथि 8 सितंबर 2022, टोक्यो जापान। भारतीय नेतृत्व राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री। इस वर्ष भारत जापान के मध्य स्थापित राजनीतिक संबंधों में 70 वर्ष पूर्ण के अवसर पर यह महत्वपूर्ण संवाद आयोजित किया गया। सामान्य 2+2 वार्ता में भागीदार देशों के रक्षा देश मंत्री स्तर की समकक्ष प्रतिनिधि संवाद में शामिल होते हैं। भारत का क्वाड फोरम में सहभागी 3 देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा रूस के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। क्वाड, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आता भी है। स्थापना वर्ष 2017। शामिल देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद बोलते हैं। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में निर्बाध समुद्री व्यापार सुरक्षा के साझा हितों का समर्थन करना है। ठीक है, तो ये 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चाइना में हुआ 2022 में। 23 से 24 जून 2022 आभासी वर्चुअल चीन में हुआ। शी जिनपिंग चीन राष्ट्रपति। ठीक है, 23 से 24 जून 2022 14वां ब्रिक्स सम्मेलन। इस ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक विकास के नए दौर हेतु उच्च गुणवत्ता में ब्रिक्स की भागीदारी को बढ़ा देना था। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। इस बहुपक्षीय संगठन में भारत, ब्राजील, रूस, चीन व साउथ अफ्रीका सदस्य हैं। ठीक है, ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, भारत, ये सब ब्रिक्स में आते हैं। प्रथम I2U2 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 में आभासी वर्चुअल हुआ। यह भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, UAE 4 देशों का संयुक्त संगठन है। भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब। बहुपक्षीय संगठन का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संगठन की समस्या से निपटना है। 108 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2023। ठीक है, तो ये 3 जनवरी 2023 को हुआ। ठीक है, अब आयोजन क्या है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, RTMNU। ठीक है, थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित। 108 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस 14 भागों में बटा गया है। महिला किसान बाल विज्ञान कांग्रेस पर आधारित होंगे। 32वां नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन 2000 नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 29 से 30 जून 2022 मैड्रिड, स्पेन। 30 वर्तमान सदस्य संख्या 30 नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2020। 30 वर्तमान सदस्य हैं। आयोजन स्थल है मैड्रिड, स्पेन। आयोजन तिथि है 29 से 30 जून 2022। ठीक है, तो ये इसका 32 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड, स्पेन में हुआ है। 5वां नंबर का बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, 30 मार्च 2022 को हुआ। हाइब्रिड आभासी वास्तविक श्रीलंका में हुआ। लचीला क्षेत्र, समृद्ध और स्वस्थ लोग। ठीक है, तो बीमस्टेक 5वां नंबर का शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 हाइब्रिड श्रीलंका में हुआ। बीमस्टेक TTA पूर्ण नाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। 5वां बीमस्टेक। ठीक है, MOU कोलंबो श्रीलंका में स्थापन होगी। इस देश से बीमस्टेक सदस्य प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर अनुभव साझा करना। विशेष TTA प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर सुविधा ये है। 48वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2022 26 से 28 जून 2022। 26 से 28 जून 2022 स्क्लोस इल्माऊ जर्मनी। ओलाफ स्कोल जर्मनी चांसलर। ठीक है, ये औद्योगिक रूप से संक्षिप्त 7 देशों का समूह है। 48वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये 1975 में हुई थी शुरुआत। 2014 में कीमियावी विवादकरण को इस समूह से निष्कासित करने से G7 कहा जाने लगा। ठीक है, 2022 वार्षिक सम्मेलन में भारतीय आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ। आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में होगा। G7 समूह। ठीक है, ये है। तो इसमें 1975 में हुआ था
छह राष्ट्र हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान। संयुक्त बैठक किस समूह का गठन हुआ है? राष्ट्रीय सम्मेलन एक दृष्टि। ठीक है, तो ये इसको देखते हैं राष्ट्र में क्या क्या सम्मेलन हुआ। तो राष्ट्रीय बाजरा मिलेट सम्मेलन जून 2022 नई दिल्ली। जून 2022 नई दिल्ली मिलेट बहुत बार चर्चित में आ रहा है। ठीक है, चर्चा प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 नई दिल्ली। कमलम ड्रैगन फ्रूट कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2022 नई दिल्ली। फर्स्ट अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन जुलाई 2022 नई दिल्ली। 10वां महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2022 शिमला हिमाचल प्रदेश। ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2022 नई दिल्ली। 81 इंडियन रोड कांग्रेस IRC अक्टूबर 2022 लखनऊ। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बैठक अक्टूबर 2022 नई दिल्ली। राइट गाइस, तो सब देख लेना आप लोग। ठीक, 9वां ईसा आयोग को दिसंबर 2022 पणजी गोवा। 23वां इंडिया सी फूड महोत्सव 2023 कलकत्ता। PM गति सीमा। ठीक, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है एक दृष्टि में है जो अभी पढ़े हैं उसके बारे में डिस्कस है। 5वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5.2 फरवरी मार्च 2022 नैरोबी केन्या। 22वां नाटो शिखर सम्मेलन जून 2022 मेड्रिड स्पेन। बता ही चुका फर्स्ट भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव अक्टूबर 2022 बोगोर इंडोनेशिया। तो आप देख सकते हैं ऐसा पुरस्कार है। ठीक, क्या क्या पुरस्कार? बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणातिलका श्रीलंका। 7 मून ऑफ माली अल्मीडा 50,000 पाउंड। बुकर प्राइज 2022 विजेता सेहान करुणातिलका 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा उपन्यास। ठीक है, बुकर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। मैकडोनल्ड कंपनी। 2008 में अरविंद आडिका। व्हाइट टाइगर। 1971 में VS भारतीय मूल ए फ्री स्टेट। 2006 किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लव। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणातिलका श्रीलंका। सियोल सियोल शांति पुरस्कार 2022 दक्षिण कोरिया कल्चरल फाउंडेशन टीम बर्नर्स-ली। ठीक, तो ये सम्मानित हुए। डिटेल्स और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 53वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 20 से 28 नवंबर 2022 गोवा में हुआ। फ्रांस फोकस राष्ट्र उद्घाटन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा IFFI। फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नादेर शायर ईरान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोबासिरी फिल्म नो एंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनियला मार्न। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी दक्षिण भारत में अभिनेता। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सारा निर्देशक स्पेन। गांधी मंडल सम्मान गांधी मंडल फाउंडेशन दलाई लामा को मिला है। ठीक है, दीपाल आर्यनजीम डस्टन सम्मान 2022 प्राप्तकर्ता। दलाई लामा क्षेत्र मानवता की सेवा सखाराव सम्मान 2022 दिसंबर 2022 में घोषणा प्राप्तकर्ता यूक्रेन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड नगदक पेलजी करोड़ों सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त मिला है। ठीक है, ये नोबल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। नोबल प्राइज 2022। ठीक है, मेडिसिन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन, लिटरेचर। मेडिसिन में स्वांतो पगो नोबेल प्राइज मेडिसिन 2022। लिटरेचर में एनी एरनॉक्स नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 एनी एरनॉक्स नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 स्वांतो पगो एनी एरनॉक्स। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स में कितने 3 लोगों को मिला है? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटोन जेलिंगर। केमिस्ट्री मिला है नोबेल प्राइज कैरोलिन बेर्टोज, मॉर्टेन मेडल, के बारी, सरप्लेस। इसमें नोबेल पीस प्राइज है। ठीक है, इसको 3 लोगों को मिला है। सेंटर ऑफ सिविल मेमोरियल LS बिलियास्की। ठीक है, 2022 नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता LS बालियात्स्की। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और उत्कीर्णी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया व्यक्ति प्राप्त करता। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज 2022 व्यक्ति क्या है? LS बालियात्स्की। संगठन रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, इसे देख लेना। इकोनॉमिक्स में भी मिला है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध हेतु अमेरिका के 3 राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार
प्रदत्त विशेषताओं का योगदान, ठीक है। तो क्या है, पेन एस बर्नार्के, डगलस डायमंड और फिलिप एच डायसली, ठीक है, ये इसको इकोनॉमिक्स में मिला है। तो ये सब क्या है, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। यूएन अवार्ड 2022, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, यूएनएचसीआर नानसेन पुरस्कार 2022, एंजेला मर्केल अवार्डेड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज रेफर टू वेलकम रेफ्यूजीज, ठीक है। तो ये एंजेला मर्केल ने प्राप्त कर रखा है, ठीक है। भारत की आईएचसीआई को यूएन अवार्ड, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सम्मान 2022, सम्मान वितरण 2022 को, ठीक है। और ये है सितंबर 2022 को, ठीक है। 94th ऑस्कर एकेडमी अवार्ड, ठीक है, 2022, हेल्ड ऑन मार्च 27, 2022, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका। एक्टर इन लीडिंग रोल विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जेसिका चैस्टेन, द आई ऑफ टेमी आफे, किंग रिचर्ड, 94 ऑस्कर एकेडमी अवार्ड दिए। हाईलाइट बेस्ट पिक्चर है कोडा, इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ड्राइव माई कार, बेस्ट डायरेक्टर है जेनी कैम्पेन। जय भीम तमिल फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित। पुंजगल भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, मई 2022 लंदन में गीतांजलि श्री भारत, रेत की समाधि, डेजी रॉकवेल, 50,000 पाउंड लेखिका और अनुवादक, ठीक है, मैनपुर उत्तर प्रदेश से। गीतांजलि पीस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, मई 2022 लंदन, सम्मान घोषणा, पुरस्कृत व्यक्ति गीतांजलि श्री, ठीक है। 64 नंबर का ग्रैमी अवार्ड, एल्बम ऑफ द ईयर वी आर, अमेरिका 2000, अप्रैल 2022 अमेरिका के लास वेगास वैश्विक संगीत का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैमी की घोषणा हुई। ऑल एल्बम ऑफ द ईयर वी आर, जॉन बेटिस्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, ठीक है। इस वर्ष ग्रैमी अवार्ड सर्वाधिक पुरस्कार जॉन बेटिस्ट नामांकित 5 पुरस्कार, 23वां लारियस वर्ल्ड पुरस्कार मैक्स वर्टापेन मोटर नीदरलैंड, एन थॉमसन हेराथलेटिक्स अमेरिका। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का सम्मान वर्ष 2021-22, उसके सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री 7वीं बार सम्मान जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण, ठीक है, फुटबॉल में सुनील छेत्री 7वीं बार सम्मान जीता है। 64 पर रमन मैग्सेसे अवार्ड, सम्मान की घोषणा 31 अगस्त 2022, संस्था रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन फिलीपींस, सम्मान व्यक्ति कुल 4, ठीक, तो ये सब मिला है, ठीक, रमन मैग्सेसे देख सकते हो। पुलित्जर पुरस्कार 2022, ठीक है, इसको मिला है। 4 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलित्जर प्राइज 2022, अदनान आबिदी, अमित दवे, सना इरशाद मट्टू, तनिषा सिद्दीकी, मरोना, ठीक है। तो इसके बाद 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 सितंबर 2022 में दिया गया डॉक्टर माधव हरदा, हिंदी लेखक, ठीक, तो ये नेशनल अवार्ड 2022 पद्मलंकरण, पद्मलंकरण जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु कुल 128 पद्मलंकरण की 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण कुल 4 व्यक्ति सम्मानित, जनरल विपिन रावत मरणोपरांत क्षेत्र लोक सेवा, भारत प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आदेश श्याम खेमका मरणोपरांत क्षेत्र साहित्य, गीता प्रेस गोरखपुर प्रभाव ने कला लोक लेखक कल्याण सिंह मरणोपरांत पद्म भूषण कुल 17 व्यक्ति, ठीक है। तो ये सुंदर पिचाई सीओ पद्मश्री कुल 107 व्यक्ति ना सम्मानित खेल क्षेत्र में, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, 107 पद्मश्री, 2022 का। युगल जो कमलिनी नलिनी कथक नृत्य, युगल से ड्यो कमालिनी और नलिनी कथक नृत्य। नेशनल फिल्म अवार्ड 2022, फिल्म अवार्ड 2022 68 नंबर का है, जुलाई 2022 में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2020, इसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मेडल रजत कमल एंड सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश, ठीक है। आसाफ वारिक 52 नंबर पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आसाफ वारिक, ठीक है, 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म तमिल सुधा कोंगरा, बेस्ट इंटरटेनमेंट पॉपुलर फिल्म सिद्धार्थ जूनियर, बेस्ट हिंदी फिल्म, ठीक है, इन्वायरमेंट फिल्म रूप। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 बॉलीवुड एक्ट्रेस आशा पारेख को मिला है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को मिला है।
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या और फोटो अजय देवगन तन्हाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली फोटो। सर्वश्रेष्ठ गीतकार मनोज मुक्तशील। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या अजय देवगन। ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 और अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली फोटो। निर्देशक सचिन प्यार। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020। आई एम नॉट गोना read man, right? So you have to read by yourself. These are important. This is some बेस्ट फिल्म विष्णु वर्धमान। ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जो वर्ल्ड सेंटर मुंबई 30 अगस्त 2022। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस सरदार उधम सिंह। शेरशाह बेस्ट फिल्म रणवीर सिंह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। रिद्धि सेनन बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है। साहित्य क्षेत्र साहित्य अकादमी सम्मान 2021 जया प्रकाश सिन्हा नमिता गोले विद्याश्री प्रसाद मिश्र संजीव वेंकरेकर। ज्ञानपीठ सम्मान 2020 56वां ज्ञानपीठ सम्मान 2020 नीलमणि फुकन गुवाहाटी। 57वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 दादा दामोदर मौजी गोवा। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 सरस्वती सम्मान 2021 4 अप्रैल 2022 प्रोफेसर रामदर्शा मिश्रा सम्मान। ठीक है। देख सकते हो संविधान के बारे में दिया है। ठीक है। सब पॉज करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम एक्ट चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट पास हो गया। ठीक है। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 पास हो गया। नेशन बैंक की सीमा चुनाव खर्चा 103 संविधान अधिनियम EWS। ठीक है। 103 नंबर का है। क्या गया 150वें संविधान अधिनियम 10 अगस्त क्या गया रामनाथ कोविंद। ठीक है। कंपनी संशोधन विधेयक पास हो गया है, के बारे में दिया है, देख लेना। 22वें नंबर का विधेयक हुआ 83 बाद में क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है। सब दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है। और करंट अफेयर्स है आएगा। ये विशिष्ट प्रबंधन नियम 2020 वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1 अप्रैल 2023 ये 106। ठीक है। टोटल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 शिक्षा का प्रभार सब देख सकते। विधानसभा चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश 403 चरण 7 भाजपा ने जीता 155 सीट मिला 403 कुल है। आदित्यनाथ योगी पंजाब 117 कुल सीट। मतदान चरण 1 आप मोहम्मद दलाव 92 भगवत बहान उत्तराखंड 70 टोटल है। कर सिंह धामी नया मुख्यमंत्री भाजपा ने। गोवा 40-1 भाजपा बीच में प्रमोद सावंत। ठीक है। गोवा। मणिपुर 60 टोटल भाजपा जीता है। 32 जीत है। एन बीरेन सिंह गुजरात भाजपा 156 टोटल 182 सीट है। 156 भूपेंद्र पटेल। ठीक भूपेंद्र पटेल नया मुख्यमंत्री हिमाचल 68 टोटल है। 68 टोटल उसमें विधानसभा सीट है। कांग्रेस इसमें राज्य सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक तो ये इसका इंपॉर्टेंट बन के आता है क्योंकि अभी भी हुआ है, तो ये आपको पढ़ लेना है एक बार। द फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 22वां नंबर का है। 22 नवंबर से 18 दिसंबर 22 नवंबर से 18 दिसंबर 2022। ठीक है। मेजबान कतर। प्रतिभागी टीम 32। एंथम लाइट द स्काई। फाइनल मैच लुसेल स्टेडियम। जीता टीम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता। उपविजेता फ्रांस। ठीक है। 22 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 इसको आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अवार्ड गोल्डन बॉल एंड मैन ऑफ द मैच लियोनेल मेसी गोल्डन बॉल। अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी गोल्डन बूट। कैलन एम्बापे फ्रांस गोल्डन बूट। गोल्डन ग्लोव इमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना गोल्डन गो। बेस्ट यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना। फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को मिला है। फेयर प्ले ट्रॉफी तो ये सब इंपॉर्टेंट बन किया जाता है, तो ये सब देख लेना। अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 संस्करण 7वां 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर शुभंकर युहा की टीम 16 राजधानी स्थल इंडिया में इसलिए भुवनेश्वर नवी मुंबई गोवा भुवनेश्वर नवी मुंबई गोवा एंड 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। ठीक है। स्पेन विजेता कौन स्पेन चैंपियंस फीफा अंडर वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया चैंपियंस स्पेन। ठीक है। कोलंबिया ऐसा आपको डूरंड कप फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल संबंधित है। इसमें विजेता बेंगलुरु FC जीता है, क्योंकि विजेता मुंबई सिटी है। फुटबॉल 16 अगस्त से 18 सितंबर। ठीक है। वेस्ट बंगाल असम मणिपुर
16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 बेंगलुरु FC था। बेंगलुरु FC तुरंत का फुटबॉल एशियन फुटबॉल सब एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 27 मध्य प्रदेश में हुआ था। तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2000 लखनऊ मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 अवली उत्तराखंड। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 से इंपॉर्टेंट बन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 पहला रैंक सर्विसेज 128 मेडल। छत्तीसगढ़ 13 नंबर में आता है टोटल मेडल 22 इसका रैंक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एंथम था मस्कट था सावज से शामिल खेल 30 गुजरात में हुआ था। ठीक है तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। अर्जुन ठीक है 6 अगस्त 2021 सम्मान का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद ठीक है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले था। इसमें जो मिला है उसको 25 लाख रुपए मिलता है। श्री शरद कमल चंद टेबल टेनिस इस तरह इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार बहुत लोगों को मिला है 15 लाख मिलता है। ठीक टोटल कितने लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार 25 ठीक है 25 लोगों को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ठीक है तो इसमें 2 श्रेणी में दिया जाता है निमित 10 लाख रुपए 15 रुपए नाम आ जाते थे काफी ऐसा ये देख लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट में 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 8वां नंबर का 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 16 इंग्लैंड ठीक है जीता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ठीक है। मैन ऑफ द मैच सैम कुरैन इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ सीरीज सैम कुरैन इंग्लैंड। सर्वाधिक रन विराट कोहली सर्वाधिक अनिंदो हसरंगा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर ठीक है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 8 नंबर का। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 मेंस 14 वेस्ट इंडीज चयन स्थल 16 टीम 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 विजेता टीम भारत। प्लेयर ऑफ द मैच धूल भारतीय कप्तान रोनाल्डो दक्षिण अफ्रीका ऐसा है। देख सकते हो गाइस अब इसको पढ़ लेना मैं जल्दी लिख कर रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास टाइम नहीं है तो आप देख लेना पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट खेल प्रतियोगिता है ठीक पॉज कर लेना उसके बाद देख लेना। अदर गेम्स आगामी खेल आयोजन सब आगामी खेल का क्या क्या कहाँ अंतरिक्ष में क्या क्या हुआ है उसके बारे में है। तो इस टाइप से एक करेंट इंडिया का इंटरनेशनल का रक्षा प्रौद्योगिकी है करेंट अफेयर्स है योजना का ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो रिपोर्ट से बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट आ सकते हैं मैं बता रहा हूँ। ये योजना का पब्लिश हो चुका है अब इसमें इम्पोर्टेंट है इससे फंसता है क्वेश्चन ठीक CGPSC में तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें दिया है इम्पोर्टेंट। MSP गेहूँ ठीक है 2023-24 21-25 जौ 1735 चना 53-35 मसूर 6000 सरसों 54-50 कुसुम 56-50 ठीक तो ये चावल इतना है। सब ये सब है एग्रीकल्चर का है कुछ कुछ इंडेक्स भी है देख सकते हैं। मेजर बैंकिंग वाला कुछ कुछ है इंडेक्स। ठीक है guys I hope you are enjoying this session right? And this will be helpful guys really means 15 to 20 marks question will be asked in every India level exam right for India GK current affairs for that I have given the content right? So I think it will be helpful for you it's important जो था मैं डिस्कस कर रहा था लेकिन अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए इसको स्किप कर दिया। देख सकते हो पॉज करके ठीक है इसको पॉज करके पढ़ लेना फिर फंस जाएगा ठीक बहुत सारा इसमें से तो इसका अब हमारा द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य न्यायाधीश है VY चंद्रचूड़। नंबर भी इसका भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन कौन नंबर है ठीक तो आई हैव गिवन सो मच कंटेंट है थैंक यू गाइस।